बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता मंगेश त्यागी ने विधायक संजीव झा के उस घोषणा पत्र पर सवाल उठाए हैं जो संजीव झा ने करीब 10 वर्ष पूर्व जारी किया था। मंगेश त्यागी का कहना है कि विधायक संजीव झा अपने घोषणा पत्र में किए किसी भी वादे को निभाने में कामयाब नहीं हुए हैं, जबकि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने संजीव झा पर काफ़ी भरोसा किया और तीन बार उन्हें विधायक बनवाया। मंगेश त्यागी का कहना है कि विधायक संजीव झा का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा बनकर रह गया है, क्योंकि उसमें किए गए वायदे जनता से निभाने में पूरी तरह से आम आदमी पार्टी नाकाम रही है। मंगेश त्यागी ने बताया कि उन्होंने जनता से वायदा किया था कि वैकल्पिक सड़कों का निर्माण किया जाएगा, शौचालय, खेल के मैदान, स्टेडियम और सार्वजनिक पार्क का निर्माण किया जाएगा, लेकिन 10 वर्षों बाद भी ऐसा कुछ नहीं दिखता। विधायक ने अपने घोषणा पत्र में 30 प्राथमिक स्कूल और 25 उच्चतर प्राथमिक स्कूल बनाने की बात कही थी। विधायक ने अपने घोषणा पत्र में बुराड़ी में एक कॉलेज और एक ITI बनाने का वायदा भी किया था। वह वादा भी पूरा नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं मंगेश त्यागी, बुराड़ी विधानसभा। आज हम बात करने जा रहे हैं बुराड़ी विधानसभा के जो MLA हैं संजीव झा के बारे में। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये मैनिफेस्टो है इनका, जो कि इन्होंने सरकार में आने से पहले ये वादे किए थे बुराड़ी विधानसभा की जनता से। तो हम शुरुआत करते हैं पहले रोड से ही। जो इन्होंने कहा था अल्टरनेट रोडों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें है सुनील कॉलोनी से लेकर नथुपुरा नाले को कवर करने के लिए इनमें लिखा है कि ये 80 फीट का रोड बनाएंगे उसको, जबकि ये संभव ही नहीं है, क्योंकि ये जो कागज़ों के हिसाब से है ये 33 फीट का नाला है, 16.5 फीट एक तरफ है, 16.5 फीट एक तरफ, जिसको जोड़ करके 33 फीट का ये पटरी को लगा करके, नाले को लगा करके ये 33 फीट का बैठता है, जो कि इसमें ये नाकाम रहे हैं। इन्होंने सुनील कॉलोनी को जो जोड़ता है 100 फीट से, वो इन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया है। दूसरा है अमृत विहार से मुकंदपुर होते हुए, जो कि ये कहते हैं 100 फीट का ये इसको बनाएंगे, जबकि ये कागज़ों में जो है 66 फीट का है नाला, जिसको बागपत रोड भी बोलते हैं। तो इसको कवर करने के लिए इन्होंने कहा था, लेकिन ये इसको भी नहीं कवर कर पाए। फिर है बुराड़ी अथॉरिटी के पीछे से मुकंदपुर होते हुए भलसवा झील तक ले जाने के लिए, ये भी इन्होंने पूरा नहीं किया है। तीसरा है मुकंदपुर रोड से DDA पार्क के होते हुए हिरण की 100 फीटा रोड तक। तो ये कोई सा भी इन्होंने अल्टरनेट जितने भी जो इन्होंने वादे किए थे ये कोई पूरा नहीं हुआ है। फिर हम चलते हैं बिजली की समस्याओं पे। बिजली की समस्या में ये लिखते हैं दिल्ली सरकार द्वारा निजीकरण बिजली के दामों के बारे में इन्होंने कहा था, जो कि अभी भी जो स्थिति है मीटर की समस्या वो अब भी बरकरार है, जो कि कांग्रेस के समय में मीटरों की समस्या नहीं थी। अप्लाई करने के तुरंत बाद ही मीटर के बिजली मीटर लग जाया करते थे। फिर आई है नालियों व सीवर की समस्याएं, जो इन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में दिया है कि नालियों और सीवरों का काम किया जाएगा। सीवर का आपने देखा होगा, जो मेन रोड पे इन्होंने काम चालू किया था, आनन फानन में वो बंद कर दिए गए हैं, जो कि जनता के पैसे की बर्बादी हुई है। जो ये काम होना था, जो 2-2.5 साल इन्होंने लगाए हैं, जो कि बिल्कुल वो ठप करके बंद कर दिए गए हैं। और जो नाली सीवर जो कह रहे हैं, जो कॉलोनियों में सीवर डल रहे हैं, उनकी कहीं कनेक्टिविटी नहीं है, और ना ही उनकी निकासी के लिए कोई मेन रोड पे जो ये सीवर का काम चल रहा था वो होने के बाद तब ये उसमें जोड़े जाने थे, जिसमें कि आप देखने को मिल रहा होगा कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर है तो सीवर के जितने भी कार्य चल रहे हैं इनमें है। फिर इनका आता है ये मैनिफेस्टो पानी की समस्या को लेकर के। ये लिखते हैं कि बड़ी दुख की बात है कि बुराड़ी विधानसभा में पीने के लिए पानी नहीं है, जबकि इसमें ये कह रहे हैं कि 700 लीटर स्वच्छ पानी हर घर मुफ्त पहुंचाया जाएगा। आप देख रहे हैं, बुराड़ी वासी सभी देख रहे होंगे कि पानी की कितनी बड़ी समस्या है। पानी 2-2 दिन नहीं आ रहा है, आ भी रहा है तो वो स्वच्छ पानी नहीं है, बिल्कुल गंदा पानी है। तो ये वादे इनके जो पानी के हैं यहाँ भी ये इस स्तर पर फेल हैं। जी, आपने देखा होगा पुश्ते पर अगर जाएँ तो कम से कम भी 100-150 ट्वेलें अभी लगाई गई हैं, जिसका पानी जो कि दूसरी विधानसभा में दिया जा रहा है, जो कि नरेला या नजफगढ़ के लिए वो पानी जा रहा है। जब हमारी विधानसभा में पानी की इतनी भारी किल्लत है
तो पहले हमारी विधानसभा को पानी दिया जाए, उसके बाद जहाँ बचता है तो उसको दूसरी विधानसभा में दिया जाए। मेरा एक सवाल पानी के विषय में ये है। फिर इनका आता है जी पार्क, खेल के मैदान और स्टेडियम की समस्या, जो इन्होंने लिखा हुआ है नंबर 7। तो कोई पार्क नहीं बना है क्षेत्र में, ना ही कोई स्टेडियम बना है, और जी खेल मैदान तो कोई बना ही नहीं है। तो ये जिन्होंने वादे किए हैं तो एक भी वादा इन्होंने अपना पूरा नहीं किया है। और फिर आती है जी सामुदायिक भवन। सामुदायिक भवन जो है ये है इनका 8 नंबर पर। सामुदायिक भवन जो बने हैं, एक भी कोई सामुदायिक भवन नहीं बना है। हमारे जो कांग्रेस के समय में जो जितने भी गांव हैं उनमें चौपाल का निर्माण किया गया था। चौपाल में जितनी भी हैं, मुकमेलपुर हो, मुकंदपुर हो, बुराड़ी हो, सभी चौपालों का आप हालत देख सकते हैं, खस्ता हालत हैं और वो जर्जर स्थिति में हैं, जिनके ऊपर कोई काम नहीं किया गया। नया तो छोड़िए, पुराने जो बने हुए हैं उनकी भी कोई मरम्मत नहीं कराई गई है। फिर है स्वास्थ्य सेवा, जो कि ये कहते हैं कि आपका हॉस्पिटल बनाए जाएंगे और मोहल्ला क्लिनिक की आप हालत देख चुके हैं कि उनमें कोई भी सुविधा नहीं है, ना ही डॉक्टर की ना ही दवाई की। दूसरी बात रही हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल जो है ये सीधे माननीय श्री शीला दीक्षित के समय में ये जो कोसिंक्लेव हॉस्पिटल है, इसका वो टेंडर हुआ था तो उसके दौरान ये बना था। उसके बाद आज स्थिति ये है, उसमें ना ही कोई डॉक्टर हैं और ना ही कोई ऐसी मशीनें हैं जहाँ पे आपकी जांच की जाए, ना कोई एक्सरे मशीन है, ना सिटी स्कैन है, ना कुछ है। जो समस्याएं बिल्कुल जस की तस हैं, ना ही डॉक्टर हैं, ना ही ओपीडी है, कुछ नहीं है। दूसरी आती है इनकी विद्यालय की। ये कहते हैं कि हमने इतने विद्यालय बनाए। हमारे क्षेत्र में कम से कम 14-15 स्कूल हैं जो भी गवर्नमेंट, जो हमारी ही सरकार शीला जी की उसी की समय के बने हुए हैं। कोई भी नया स्कूल का निर्माण नहीं हुआ है और जो ये पुराने स्कूल हैं उन्हीं को मरम्मत करा करके ठीक कराया गया है। उसमें भी टियारन और गाटर डाल करके, उसमें भी कोई मतलब वो नहीं डाला गया है लेंटर वगैरह। तो एक भी स्कूल नहीं बना पाए हैं ये, उसमें भी निष्क्रिय रहे हैं, जो कि नाकाम रहे हैं। दूसरी बात, उसमें कोई भी, अब मैं कहता हूँ कि हमारे मनोज तिवारी जी ने भी कहा था कि हम यहाँ पे एक सेंट्रल स्कूल बनाएंगे, जिसकी जगह पर अब वहाँ मेट्रो स्टेशन बना दिया गया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा अपने एमपी साहब से भी कि आपने विद्यालय के लिए कहा था तो उसका भी कार्य नहीं किया है उन्होंने, वो अपने वादे पूरे करें। तीसरा इनका जो ये हो गया 10 नंबर कॉलेज। हाँ जी, कॉलेज के इन्होंने वादे किए थे, ये है 11 नंबर पर कि यहाँ कॉलेज बनाए जाएंगे। कोई भी क्षेत्र में एक भी कॉलेज का कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया गया है। यातायात की समस्या, जो ये कह रहे हैं कि यातायात की समस्या सुबह 7 बजे से 12 बजे दोपहर तक और शाम को 7 बजे से 9 बजे तक काफ़ी जाम लगा रहता है बुराड़ी बाईपास से और पूरी जनता परेशान है। उसके बारे में भी इन्होंने कोई भी इस समस्या का निदान नहीं किया गया है। तो किए हुए वादे जो इन्होंने किए हैं वो एक भी पूरा नहीं हुआ है। समस्या यातायात की भी जस से तस है और लालडोरा एक्सटेंशन की इन्होंने बात कही थी, जबकि ये मुमकिन है ही नहीं। लालडोरा जो कभी बढ़ा था तो वो 81-83 में बढ़ा था बुराड़ी का, उसके बाद कोई लालडोरा नहीं बढ़ा है, ना ही वो संभव है। तो ये झूठे वादे इन्होंने किए थे जनता के साथ। और इन्होंने एक कहा था पुस्ता रोड को एक्सटेंड करने के लिए जितना रोड वो था उतना ही है, उसको नहीं बढ़ाया गया, जबकि वो बढ़ाया जा सकता है क्योंकि उधर जमुना की तरफ सारी जो ज़मीन है एग्रीकल्चर है और डीडीए के अंडर आती है। तो ये इनकी जो सारे मैनिफेस्टो के हैं वादे सब झूठे हैं। जो भी एक भी कार्य इन्होंने नहीं किया है, ना ही पानी की, ना ही रोड की। जितनी भी समस्याएं, स्कूल हो, पानी हो, रोड हो, जितनी भी सभाएँ 10 की 10 हैं। तो मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ, बुराड़ी विधानसभा के लोगों से ये अनुरोध करता हूँ, पूछा जाए, विधायक जी जवाब दें इस बात का कि आपने जो मैनिफेस्टो तैयार किया था, क्या आपने एक भी काम पूरा किया है? अगर किया है तो वो जवाब दें जनता को। तो मैं यही अपील करूँगा जनता से, तो सवाल पूछें, अपने जो वादे इन्होंने किए हैं पूरे क्यों नहीं किए हैं, उससे पूछें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।